जी नमस्कार। बिहार में एक राजनीतिक युग का अंत हो गया। लालू जी, नीतीश जी के युग का अंत हो गया। 91 से लेकर 90, 91 से लेकर 2025 तक, 30 तक, 25 तक, 26 तक लालू जी, नीतीश जी का राज रहा। एक युग का अंत हो गया। हालांकि दोनों में बहुत अवगुण है, दोनों में बहुत कमियां हैं। लालू जी पर चारा घोटाले का आरोप लगा, लालू जी पर रामविलास यादव जी को कमज़ोर करने का आरोप लगा, लालू जी पर शरद यादव को महत्व नहीं देने का, उनके अवहेलना का आरोप लगा, लालू जी को जनता दल को तोड़कर आरजेडी बनाने का आरोप लगा। और फिर यही लालू जी जिस कारण से सत्ता में आए, लालू जी सत्ता में कब आए? 1990-91 में। नारा क्या था? बीपी सिंह की आंधी आई, गद्दी छोड़ो राजीव गांधी। कांग्रेस सत्ता में थी और जनता दल के ये लोग ये थे, और चंद्रशेखर सिंह और ये बीपी सिंह जैसे लोगों ने लालू जी को आगे बढ़ाया। और जो रहा सहा कसर था बिहार में, वो आदरणीय सत्येंद्र नारायण सिंह ने पूरा किया। मुझे याद है वो दिन, ये 2016 या 17, जब छोटे साहब की पुण्यतिथि एसके मेमोरियल हॉल में मनाई जा रही थी, तब मैं वहाँ था। ये तीनों लोग जुटे हुए थे, लालू जी, नीतीश कुमार जी और जीतनराम मांझी जी, ये तीनों वहाँ थे। नीतीश जी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास कपड़े नहीं थे। जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम इलेक्शन लड़ो, वैद्य जी के लड़के हो, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं नीतीश कुमार जी की जुबानी सुना था। अरे तुम वैद्य जी के लड़के हो। जब सत्येंद्र बाबू मंच पर थे तो ये नीतीश कुमार जी चौकी लगा रहे थे और ये बांस और बल्ली बांध रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने बोला है। अगर वो कहीं रिकॉर्ड में होगा तो आज भी वो रिकॉर्ड में होगा। मैं वहाँ था इसके मेमोरियल हॉल में, ये मैंने सुना है नीतीश कुमार जी का। और उस मंच पर मैं था। ये पप्पू भैया, आदरणीय राकेश कुमार सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस के सौजन्य से मैं मंच पर था। इरफान भाई, नरेश बाबा, महेंद्र भाई, इन लोगों ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया था मंच पर कि चलो तुम मंच पर रहना वहाँ। तो मैं साथ में मंच पर था। आगे निखिल बाबू थे और आगे जो ये कुर्सी लगा हुआ था, निखिल बाबू थे, आपसे बोले ये सदानंद सिंह थे, नीतीश कुमार जी थे, लालू जी थे, जीतनराम मांझी जी थे, और कौन थे, शायद श्यामा सिंह जी भी थी। और मतलब पूरा एक रो था, उसके ठीक पीछे में था। एक कुर्सी और होगा, उसके बाद मैं था मंच पर इसके मेमोरियल में। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझे बोला कि अरे तुम वैद्य जी के लड़के हो और तुम बांसबल्ली उधर ये कर रहे हो, इधर आओ, मंच पर आओ। नीतीश कुमार जी नीचे थे, उनको मंच पर बुलाया, पूछे वो लड़का, तो बोले ये अरे तुम तो वैद्य जी के लड़के हो जी, आओ इधर, इलेक्शन लड़ो तुम। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। शायद 76-77 वाला या 74 वाला ये स्टूडेंट यूनियन का जो आंदोलन था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। भूल गया हूँ वो तब कब का समय बताया था उन्होंने, वो भूल गया हूँ। छोटे साहब ने उनको अपनी गाड़ी से, अपने पैसे से मदद किए और छोटे साहब ने प्रचार किया तो उनके पाँव में फोड़े पड़ गए थे, ये नीतीश जी ने बताया। और ठीक यही चीज़ लालू जी ने भी बोला कि अरे छोटे साहब तो हमारे गुरु हैं। ये नीतीश जी ने बोला और लालू जी ने बोला कि छोटे साहब हमारे गुरु हैं। और एक वाक्य में वो उसका वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, चाहे गलती से या जानबूझ के। निखिल बाबू और लालू जी में क्या था, लालू जी को इन्विटेशन नहीं मिला था, लालू जी को इन्विटेशन नहीं मिला था उस ये पुण्यतिथि में। हमारे इंदल भाई आरजेडी के ये महासचिव हैं ओबरा के, वो साथ में थे। सामने की बात है, घटना थी, जो भी आरजेडी के भाई गए थे उन्होंने अपने सामने देखा ये चीज़ें। और लालू जी तो मुंह फट आदमी, उन्होंने मंच से ये बात बोला कि निखिल बाबू मुझे इनवाइट नहीं किए, ये तो हम इस रास्ते से जा रहे थे, मुझे पता चला कि छोटे साहब की जयंती है, हम स्वयं आए हैं। ये लालू जी ने बोला है मंच से, ये अगर ऑन रिकॉर्ड होगा तो होगा ये बातें। फिर जीतनराम मांझी जी के तो बारे में मैं क्या बताऊँ, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए। जीतनराम मांझी जी उस समय शराबबंदी नहीं था, शराब पीकर छोटे साहब के लॉन में जो घास वाला जगह है वो ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये इन लोगों ने बताया। उन्होंने शराब का नाम नहीं लिया, लेकिन बताया बहुत बाद में लोगों ने बताया कि वही पड़े हुए थे छोटे साहब के घर के आगे जो घास का लॉन है, सत्येंद्र बाबू के घर के आगे, उसी में गमछी बिछाकर ये जीतनराम मांझी जी बैठे हुए थे, सो पड़े हुए थे। तो जब टिकट बंटने का टाइम आया
तो सत्येंद्र बाबू जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने बोला जीतन कहाँ है, उसको बुलाओ, दिखाई नहीं दे रहा है। तो मार के टाइट थे, आए उसी रौब में। उन्होंने बोला तुम नहीं सुधरोगे, तुम नहीं सुधरोगे, ये बताओ, हम तुमको टिकट देना चाहते हैं, हम तुमको इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। और देखिए लालू जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, ये तीनों के तीनों हारे और जीतन राम मांझी जीत गए इलेक्शन। खैर ये बात तो तब की थी। मैंने ये बताया कि कैसे सत्येंद्र बाबू ने इन तीनों नेताओं को मदद किया बिहार में, कैसे सत्येंद्र नारायण सिंह ने मदद किया, कैसे बीपी सिंह जी ने मदद किया, कैसे चंद्रशेखर जी ने इनका मदद किया। आज सवर्णों के खिलाफ आग उगलते हैं। आज ये क्या बोलते हैं, जादव समाज के लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड और सवर्ण के खिलाफ आग उगलते हैं। अरे पहली बार जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो 37 सीटों ने बेशर्त समर्थन दिया था बीजेपी ने बेशर्त समर्थन दिया और तब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे। आज दोनों में अब देखिए लालू जी, नीतीश जी, छोटे साहब, चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह और ये जयप्रकाश बाबू, अरे जयप्रकाश नारायण जी, उनका नाम मैं लेना भूल के, ये कौन थे? ये सब तो सवर्ण ही थे। ये सब एक साथ चुनाव लड़े, एक साथ लड़े और जब जीत लिया साहब, जब मुख्यमंत्री बन गए तो आग उगलना शुरू कर दिए। प्रशांत जी ने ये बात कहा कि जब पहली बार नीतीश जी ये लालू जी मुख्यमंत्री बने तो वो सबके नेता थे, फिर बाद में बैकवर्ड के नेता बन गए और फिर बाद में अपने जाति का नेता केवल बन गए और मुसलमानों का नेता। आरजेडी केवल जादव और मुसलमानों का पार्टी बन के रह गया है। क्या कर लीजिएगा आप, जादव और मुसलमान केवल क्या कर लीजिएगा, ये स्थिति है। फिर नीतीश कुमार जी, आज नीतीश कुमार जी नहीं, उनके जाने का मुझे अफसोस है। एक बहुत बड़ा पीढ़ी का अंत हो गया। नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, लालू जी, आपसे बोले रामविलास पासवान जी, ये नेता थे भाई ये लोग, इनका मैं कद्र करता हूँ। इन लोगों ने बहुत गलतियाँ की, बावजूद इनका मैं कद्र करता हूँ। नीतीश कुमार जी ने पलटी मार मार कुर्सी के लिए क्या कुकर्म नहीं किया, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी। मतलब राजनीति को घिना दिया, राजनीति को घिना दिया, सारा सिद्धांत ताक पर रख दिया। और इसके लिए केवल नीतीश जी दोषी नहीं है, भाजपा भी उतना ही के दोषी है। भाजपा भी सत्ता लोलुप पार्टी है, सत्ता के लिए किसी नीचता, किसी घटिया तक जा सकती है। बीजेपी तो नरसंहार करा सकती है अपने लोगों का, राम भक्तों का नरसंहार कराती। शंकराचार्य जी ने कहा है कि बीजेपी का सत्ता राम भक्तों के लाश पर से बनी हुई है। लालू जी ने बैकवर्ड फॉरवर्ड करके पता नहीं कितने हरिजन को कटवाया, कितने भूमिहारों, कितने सवर्णों को कटवा दिया। जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें रोकने का कोई, वही नीतीश जाए तो इसको रोके, ये श्रेय नीतीश जी को जाएगा। लेकिन लालू जी ने भी अपने जिन लोगों ने सत्येंद्र बाबू को धोखा दिया, लालू जी ने नीतीश कुमार को ये अपने कार्यालय से निकाल दिया, नीतीश कुमार जी को लालू जी ने, जबकि इन्हीं के सहयोग से इनको लगा था कि अब तो हम आरजेडी के सर्वे सर्वा हो गए, अब तो मेरी पार्टी सत्ता में रहेगी। अब आज नतीजा देखिए, 2005 के बाद से तरस रहे हैं, सत्ता में नहीं आ रहे हैं। नीतीश जी ने भी शरद यादव को, जॉर्ज फर्नांडिस जी को ज़बरदस्त धोखा दिया। ये दाग धुलने वाला नहीं है, बावजूद मैं इनका कदर करता हूँ, मैं इनका इज्जत करता हूँ। ये नेता थे, ये नेता हैं, ये लोग आंदोलन से, ये छात्र आंदोलन के नेता हैं। इन लोगों ने ज़मीन पे काम किया। अब तेजस्वी में लालू जी वाला गुण कहाँ से आ जाएगा? तेजस्वी सोने और चांदी के चम्मच कटोरी लेके पैदा हुए। संघर्ष कहाँ किया, डंडा कहाँ खाया, रोड पर आंदोलन कहाँ किया तेजस्वी ने? लालू जी कभी नहीं हो सकते तेजस्वी। शकुनी चौधरी जी बड़े नेता। अब आप बताइए, मुरैठा चौधरी को बना दिया गया, क्या बोलते हैं ये, यहाँ बन गए मुरैठा चौधरी, आपसे बोली नेता बन गए। शकुनी चौधरी जी नहीं हो सकते हैं। अब ये निशांत कुमार कभी नहीं नीतीश कुमार जी का जगह लेंगे। तेजस्वी जी कभी लालू यादव का, मतलब क्या मैं बताऊँ, पैर के तलवे के बराबर नहीं हो सकते हैं तेजस्वी। मीसा भारती, आपसे कहीं तेज प्रताप को तो आप जान ही रहे हैं, और एक बेटी देखिए, उनकी कई एक बेटियां हैं, सबका नाम मैं नहीं जानता हूँ। एक देखिए भूल जाते कभी ये हो जाता है, जो यहीं से हैं, हिचन बीघा में जिनका हुआ, उन्होंने बड़ी प्रयास किया, उनको भी जैसे तैसे। लेकिन फिर भी इन लोगों को याद किया जाएगा। इन लोगों में बहुत कमियां थी, बहुत अवगुण थे, बहुत गलतियां इन लोगों ने किया। लेकिन इस युग के अंत होने के बाद अब जो नया युग आया, बीजेपी ने जो किया, मुरैठा चौधरी को मुख्यमंत्री बना के, मेरा मामला यहीं तक था।
इन लोगों में लाख कमियां हैं। मैं इनका सम्मान करता हूं, लालू जी का मैं सम्मान करता हूं, नीतीश जी के सम्मान करता हूं। सारे अवगुण को जानते हुए भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगे इन पर, नीतीश कुमार जी पर भी ये सृजन घोटाला का आरोप लगा, बालिका गृह का आरोप है, 2200 करोड़ के घोटाला का आरोप है। ये सारा नीतीश कुमार जी पर भी आरोप है। अपने जातिवाद करने के, नालंदा के लोगों को भर भर के बहाली करने का, ये नियमों को तोड़कर ताक पर रख के बहाली करने का आरोप है। ये धुलने वाला नहीं है। और ज़बरदस्ती नीतीश जी सत्ता में बने रहे, ज़बरदस्ती, और इनको हटाया भी गया तो ज़बरदस्ती, और अच्छा हुआ। लेकिन रविशंकर जी थे और बड़े नेता थे बीजेपी में। बैकवर्ड को ही बनाना था तो किसी और बैकवर्ड को बना देते। ये मुरेठा चौधरी, एफिडेविट, तो एक युग का अंत हो गया। मुझे इसका अफसोस है, मैं उस युग का दर्शक रहा, और लेकिन अब वो युग नहीं आने वाला है। और एक अच्छी उम्मीद था बीजेपी से कि एक अच्छा नेतृत्व सामने लाएगा, और एक अनजान चेहरा लाने के लिए जाना जाता है, लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और किया नहीं। और जिसको लाया आगे, उस पर हत्या का आरोप है, उस पर बलात्कार का, शिल्पी गौतम का कांड है, अपने ही 6 कुशवाहों के मर्डर का आरोप है। राबड़ी जी ने कहा कि ये लड़की छेड़ता था बोरिंग रोड में। इन्होंने खुद मंच से बोला है कि हम लालू जी को, आरजेडी को इतना गाली दिए कि आज देखिए उसी के परिणाम आज मैं इतना आगे हूँ। मंच से बोला है भाई। तो यही तो चीज़ है, कितना राजनीति का स्तर गिर रहा है। बस मैं इससे दुखी हूँ। मुझे उम्मीद था कुछ अच्छा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बस।